नमस्कार। आईएसटी सिनेमा एंड साहित्य चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको फ़िल्म, साहित्य अर्थात लिटरेचर, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी हुई खबरें, रिव्यूज़ आपको लगातार मिलेगी। इस चैनल को आप लोग अपना प्यार दें। फ़िल्मों का जो समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, हम उससे भाग नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि फ़िल्मों का शटर आप डाउन कर दें। इससे अच्छा है कि हम होशियार हो जाएँ। इससे अच्छा है कि क्या देखें, क्या ना देखें, इसकी एक सही विवेचना करने वाला चैनल हो, जो व्यावसायिक रूप से नहीं, गाइड करने के रूप से फ़िल्मों को लेकर आपसे बात करे। और इसीलिए इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात आईएसडी का यह सिनेमा एंड साहित्य का चैनल आपके लिए पेश है। आज मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसी फ़िल्म की जो सर्वनाश यानी हम लोगों ने भविष्यमालिका में भी देखा कि आगे दुनिया मिटने वाली है। कई वैज्ञानिक भी कह रहे हैं आगे दुनिया मिटने वाली है। और आगे जो मिटेंगे उस पर कई चीज़ें आई है कि सैटेलाइट बंद हो जाएँगे, टेलीफ़ोन काम नहीं करेंगे, कंप्यूटर काम नहीं करेंगे। इसी सर्वनाश को थ्रिल रूप से प्रस्तुत किया है, अभी इसी सप्ताह आई है नेटफ्लिक्स पर एक फ़िल्म लीव द वर्ल्ड बिहाइंड यानी दुनिया आपके पीछे छूट रहा है। और यह एक मनोवैज्ञानिक सर्वनाश पर आधारित, दुनिया के अंत पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। और इसका निर्माण और लेखन और निर्देशन सैम एस्मेल ने किया है। ये एक उपन्यास पर आधारित फ़िल्म है। रुमान आलम ने 2020 में एक उपन्यास लिखा था इसी नाम से। यह उपन्यास अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रिय उपन्यासों में से है। इसलिए इस फ़िल्म में बराक ओबामा की भी एक भूमिका है, रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में। इस फ़िल्म के कथानक में, कहानी में। और इसलिए इस फ़िल्म पर नस्लवादी होने का भी आरोप लग रहा है। एक पिता-पुत्री हैं और पिता की भूमिका में मार्शल अली हैं और पुत्री की भूमिका में माहेला हेरोल्ड है। वो दोनों बात कर रहे हैं, सोए हुए हैं और उसमें एक रेसिस्ट कमेंट व्हाइट लोगों के लिए है। तो इसको लेकर बराक ओबामा की बड़ी आलोचना भी हो रही है। बहरहाल फ़िल्म की मुख्य भूमिका में जूलिया रॉबर्ट्स हैं, महेरशाला अली हैं, एथन हॉक हैं, माहेला हैं, केविन बेकन हैं। और यह फ़िल्म शुरू होती है एक जो जूलिया रॉबर्ट जो भूमिका में है, वो अपनी फैमिली को एक समुद्र किनारे छुट्टी पर ले जाना चाहती है। एक पुत्री है, पुत्र है और पति के साथ वो समुद्र किनारे ले जाना चाह रही है। सुबह-सुबह तैयार होती है और दोनों एक समुद्र किनारे छुट्टी मनाने अपने बच्चों के साथ जाते हैं। कहानी तब शुरू होती है, वो मकान बहुत अच्छा है, समुद्र के किनारे है और जूलिया ने जो भूमिका की है उसका नाम है अमांडा। और सरप्राइज़ के रूप में वो ले जाती है अपनी फैमिली को। और कहानी तब शुरू होती है कि जब 2 अजनबी वहाँ आते हैं और कहते हैं ये मेरा घर है। अमांडा ने किराए पर लिया है। आप वेस्ट में या भारत में भी अभी आप देखते होंगे अपार्टमेंट्स किराए पर लिए जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। उसके मालिक आते हैं और वो और उसकी बेटी आती है। मार्शा अली जो है उन्होंने भूमिका निभाई है और माहेला हेरोल्ड उनकी बेटी की भूमिका में है। वो कहते हैं कि ब्लैकआउट हो गया है शहरों में, यानी शहर में बिजली नहीं है, पूरी तरह से ब्लैकआउट है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, सैटेलाइट फ़ोन भी काम नहीं कर रहा, टेलीविज़न काम नहीं कर रहे। इसलिए हम यहाँ आए हैं अपने घर में, बेसमेंट में वो रहते हैं। हालात इस तरह से बनता है कि वो लोग कहीं फ़ोन नहीं कर पाते, सैटेलाइट फ़ोन काम नहीं कर रहा है। समुद्र में एक जहाज नेविगेशन फेल हो गया है, इसलिए एक जहाज जो है पानी का बहुत विशाल जहाज, वो बीच पर चढ़ जाता है। एक हवाई जहाज ऊपर से गिरता है। ड्रोन से कई चीज़ों की बारिश होती है और
फ़िल्म में दिखाया जाता है कि अंत में पूरे न्यूयॉर्क शहर जो है पूरा धुआँ-धुआँ करके जल रहा है, बम विस्फोट हो रहे हैं। इस जो कहानी है उसमें 3 चीज़ों पे बड़ा ध्यान दिया गया। वे इस साइकोलॉजी में कहा गया कि जो दुनिया में जो अटैक होंगे, वो 3 डायमेंशंस में होंगे। पहला जो फर्स्ट स्टेप होगा, वो साइबर अटैक होगा, जिसमें पीपल को आइसोलेट हो जाएगा वो, क्योंकि आज मोबाइल, कंप्यूटर के बिना आप अपने जीवन के बारे में सोच नहीं सकते। तो पीपल पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा और सैटेलाइट आदि नष्ट हो जाएँगे। ये भविष्यवाणी में भी कही गई और आगे भी कहा जा रहा है। वो इस फ़िल्म में दिखाया गया है कि उस मनस्थिति से वो कैसे गुज़रते हैं। दूसरा जो स्टेप है, वो है सिंक्रोनाइज़्ड केओस और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। और ये जो दुष्प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, वो वार तेज हो जाएगा। इसमें भी होता है कि हवाई जहाज से, जो ड्रोन से दुष्प्रचार भेजा जाता है कि अमेरिका का अंत निकट है। पूरा तो सिंक्रोनाइज़्ड और उस तरह का केओस क्रिएट किया जाता है। बिना ड्राइवर के गाड़ियों की लगातार ठुकती चली जाती है, एक लाइन लग जाती है। स्थिति ऐसी बन जाती है, सब कुछ ठप, क्योंकि अमेरिका में बिना ड्राइवर की गाड़ियाँ चलती है, जब सैटेलाइट है ही, नेविगेशन है ही नहीं, तो क्या स्थिति बन जाती है। और थर्ड है सिविल वॉर, और इसके बाद सिविल वॉर की पोजीशन बनेगी और टारगेट नेशन में सिविल वॉर की। तो यहाँ दिखाया जाता है कि एक मित्र है, लेकिन सिविल वॉर की स्थिति ये गई कि दोनों एक-दूसरे पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। बीमार है अमांडा का बेटा, उसके दाँत गिरने लगते हैं, स्थिति ये हो जाती है। लेकिन उसको दवा देने के लिए भी जिसके घर जाते हैं, वो एक अमानवीयता इस तरह से हावी हो जाती है, मानवता इस तरह से मर जाती है कि दवा भी वो नहीं दे पाता। तो ये एक ऐसा थ्रिलर है जो भविष्य की आहट दिखा रहा है। इसलिए नेटफ्लिक्स पर आप लोग वीकेंड पे इस फ़िल्म को देख सकते हैं, जूलिया रॉबर्ट, और वो हिंदू धर्म से बड़ी प्रेरित है। उसका अगर आप बायोग्राफी देखें, तो ज़बरदस्त भूमिका उन्होंने की है। फ़िल्म का अंत जो बच्ची है जो अमांडा की, उसको एक बंकर में दिखाते हैं। यानी अंत में बंकर ही आपको जीवन बचाएगा, वहीं आपको सब कुछ होगा। फ़िल्म वहाँ से एक मैसेज भी देती है कि हो सकता है इसका पार्ट 2 बने, और ये दर्शा रहा है कि एक समय स्थिति ऐसी आएगी, जहाँ आदमी बिल्कुल अपने आप को असहाय पाएगा। जानवरों की जो सेंस होते हैं, वो पहले से खतरे को भाँप लेते हैं, वो भी इसमें है। एक बड़ा सुंदर दृश्य है। तो आप सब वीकेंड पे इस फ़िल्म को देख सकते हैं। ये विनाश की आहट पे जो बात हो रही है, उसी को दर्शाने का प्रयास है, और ये विनाश की आहट अमेरिकी समाज में दर्शाया गया है। तो टेक्नोलॉजी के इस युग में अगर ऐसी स्थिति आ जाए, तो आप कैसे उसका सामना करेंगे? यही इस फ़िल्म का थ्रिल है, और ये फ़िल्म अंत तक अपने थ्रिल को बनाए रखती है। एक-आध छोटे-मोटे इस तरह के सीन हैं, बाकी फ़िल्म साफ-सुथरी है, 1-2 ऐसे सीन हैं बस जो है, तो भी +16 से ही बच्चे देखें तो ठीक है। तो ये फ़िल्म आप देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में यदि फँसे तो किस तरह से निकला जाए, किस तरह एक-दूसरे की सहायता की जाए, एक-दूसरे पे जो अविश्वास की खाई बनती है उससे कैसे निपटा जाए, कल को कुछ हो। और इसमें अमेरिका के शत्रु के रूप में रूस को, ईरान को, इन सब देशों को पोर्ट्रेट किया गया है कह के। तो इस वीकेंड आपके लिए जो इस चैनल पर हम लेकर आए हैं, वो लीव द वर्ल्ड बिहाइंड का ये रिव्यू है। आपको पसंद लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें फ़िल्म के साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल अलग-अलग आयाम से आपको एक नए तरह का ही रिव्यू मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।